हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा से है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम संतों और महापुरुषों से सुनते भी हैं कि जीव जगत का नहीं, जीव जो है वह जगत का नहीं, जगदीश का अंश है। जीव जो है वह जगत का नहीं, जगदीश का अंश है। बाबा तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में अंकित किया है और बताया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल सहज चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा से जो हमारा संबंध है वह नित्य है। परमात्मा से जो हमारा संबंध है, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वह जो है नित्य है। और जो सांसारिक बाधाओं में बंधा हुआ है वह अनित्य है। जैसे पापा, चाचा, चाची, तमाम प्रकार की विषय वासनाएं, यह आपकी जो है अनित्य है। ईश्वर के साथ जो संबंध है वह नित्य है, वही सत्य है। पहली बात तो यह अनित्य है जिसे लोग जान करके भी इसको अवॉइड करते हैं, इसको नहीं समझते और जान करके भी अनजाने बने रहते हैं। तो इन 5 बातों का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जो ईश्वर से जोड़ने का प्रयास आपको करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस सत्य का हम अनुभव करें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस चेतन का अपने विवेक से हम इसे सोचें कि अपने विवेक से ही आप सोचें, अपने विवेक से ही आप इसका चित्त स्मरण करिए कि भगवान के हम हैं और भगवान हमारे हैं। सिवाय इनके इस संसार में, इस भौतिक जगत में ईश्वर के सिवा हमारा कोई भी नहीं है। यहां तक कि शरीर के साथ हमारा जो संबंध है, जो शरीर को लेकर के आप ढोते हो, शरीर भी आपका नहीं है, वह भी परमात्मा का है। इससे पहले किसी और शरीर में हम थे, कल किसी और शरीर में चले जाएंगे। यह अनित्य है, छूटने वाला है, यह आपका साथ नहीं देने वाला है। परंतु ईश्वर के साथ जो संबंध आपका है वह नित्य है, वह आपके साथ जीवन पर्यंत रहेगा, वह कभी छूटने वाला नहीं है। ईश्वर के साथ, ईश्वर का जो साथ है वह नहीं छूटने वाला है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जिस शरीर में साबुन, सर्फ, सोडा, इत्र, स्प्रे, तिलक, चंदन इत्यादि चीजों से इसका श्रृंगार कर आप इसे दिव्य बनाते हैं, यह शरीर भी आपका नहीं है, यह परमात्मा का है। व्यवहार जगत में जो संबंध माने गए हैं, माता, पिता, चाचा, चाची, ये सारी चीजें आपकी अनित्य हैं, ईश्वर ही नित्य है। ठीक है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो संसार के चाहे जितने भी संबंध हैं, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सांसारिक रूप के जितने भी संबंध हैं, चाहे वह वस्तु के साथ हो, चाहे वह किसी व्यक्ति के साथ हो, चाहे वह माता पिता के साथ हो, चाहे वह भाई के साथ हो, ये सारी चीजें वास्तविक नहीं है, यह अनित्य है। ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो कैसा है? वह नित्य है। सवाल यह उठता है कि संबंध को क्या नाम दिया जाए? कोई भी नाम दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु के साथ संबंध जोड़ने के लिए कि आप कौन सा नाम देना चाहते हैं, लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में पूज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई के रूप में पूज लीजिए, माता के रूप में पूज लीजिए, पिता के रूप में पूज लीजिए, जैसे भी भाव आपके बनते हैं, आपकी दृष्टि जिसमें जाती है उस भाव से आप जो है परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। जो नित्य परमानंद है उसका ध्यान कर और उस परमात्मा में लीन होकर आप उस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। अपनी रुचि को जिस भी भाव से हम युक्त करें, युक्त हों,
वैसा संबंध हम ईश्वर के साथ, इष्ट के साथ, अपने देवी देवताओं के साथ जोड़ सकते हैं। अपने देवी देवताओं के साथ हम इन भाव से मिल सकते हैं। नंद और यशोदा का वात्सल्य भाव है, कृष्ण के प्रति राधा और गोपियों का भाव है, श्रृंगार भाव है, हनुमान जी का दास्य भाव है। चाहे तो आप सखा मान लीजिए, चाहे साख्य भाव से, जो भी आप मानेंगे उसमें परमात्मा प्रसन्न होते हैं। उपनिषद भी कहते हैं जीव और शिव नित्य सखा हैं। जीव और शिव जो हैं वह नित्य सखा हैं। तो ईश्वर को माता पिता मानो, ईश्वर को क्या मानो? माता पिता मानो, और उसी भाव से ईश्वर की सेवा करो तो कृपा जल्दी प्राप्त होती है। भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है। उनको नहीं जाना तो जितना भी जाना है सब व्यर्थ है। आज दिन तक जितना आपने जाना है वह सब व्यर्थ है। यदि आपने परमात्मा को नहीं जाना तो सब कुछ जान करके क्या किया? तो सभी श्रद्धालु भक्त आप सभी जो है प्रभु का चिंतन मनन करें। उनको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। भगवान जो है ज्ञान स्वरूप है और ज्ञेय भी है। इसलिए भगवान से जो नाता हमारा जुड़ जाए वह काफी है। वे गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं, भाई के रूप में ज्ञान देते हैं, वह चाचा और माता पिता के रूप में ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो आप जो है जिस भी भाव में परमात्मा का ध्यान करेंगे, जिस भी भाव में परमात्मा को देखना चाहते हैं, उस भाव में परमात्मा आपको मिल जाएंगे। तो भाव को भाव अनख आल सहूं, नाम जपत अंतर दिशि दिशि। सिर्फ पूर्ण रूपेण भाव से उस परमात्मा का ध्यान करो। भगवान की भक्ति ही भक्त की निधि है। वह मिल जाए तो फिर पाना क्या शेष रह जाता है। भक्ति यदि मिल जाए तो कुछ भी पा जाना शेष नहीं रहता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें और इस ईश्वर से जुड़ने के भाव का स्मरण रखें और ईश्वर का चिंतन करें, मनन करें, प्रभु से जुड़ें और प्रभु से जुड़कर ही आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भाव चाहे जो हो, संसार में जो भी दिखता है, संसार में जो भी आप देख रहे हैं सब अनित्य है, अर्थात आज है और कल नहीं रहेगा। परंतु ईश्वर जो है आज भी है और कल भी रहेगा। तो उसे माता पिता स्वरूप में पूजना प्रारंभ करें।